इतनी खाली क्यों है? हे मुझे तो आप जानते ही होगे, मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे देखा ही होगा। कहते हैं जब किसी इंसान की फीड पर अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल हो रहा हो ना, तो उसकी फीड की माँ बहन एमबीसी करने के लिए मैं आ जाता हूँ। बाय द वे एमबीसी का मतलब माँ बहन, सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि मैं गाली नहीं देता। खैर जिंदगी मेरी टोटली फक्ड अप हो चुकी है। प्यार मिल नहीं रहा, दोस्ती निभा नहीं पा रहा, और अरेंज मैरिज वाली बंदी कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं किस कोने में जाकर बस चुकी है। तो बस अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पलों को सोकर बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे रूम को मत देखो, इनकी हालत पहले से ही ऐसी थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने कुछ ठीक करने की भी कोशिश नहीं की, और करूँ भी क्यों? घर साफ कर बैचलर समाज के नाम पर मुझे काला डब्बा थोड़ी बनना है। राजा, ओए राजा, पूरे दिन भैंसों की तरह सोता रहेगा। ये आप जिसे सोते हुए देख रहे हो, ये और कोई नहीं, आपके फेवरेट राजा जी है। एक्चुअली क्या है ना, जिंदगी में थोड़ी झंझट कम है, तो भाई साहब थोड़ी नींद ले रहे हैं। हाँ, आप ये मत सोचो कि ये अभी अरेंज मैरिज की सीरीज चल रही थी और अचानक से ये कौन सी सीरीज बीच में आ गई। बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे राजा जी की जिंदगी में अनेक प्रकार की चीजें घटित होती रहती हैं। खैर आराम फरमाओ, आप राजा जी की वेब सीरीज देख रहे हो तो थोड़ा शांति बनाना तो बनता ही है। राजा, ओए राजा, पूरे दिन भैंसों की तरह सोता रहेगा। क्या है नीचे जाके गेट खोल, कोई आया है दरवाजे पे। यार? तू खुद नहीं खोल सकती क्या? तू निचले फ्लोर पर है। मैं काम कर रही हूँ ना, तू खुद जाके देख। हम शुरू करते हैं। देखो मेरी जिंदगी के कुछ कलेसों में टॉप लिस्ट पर जो आते हैं उसमें से कोई और नहीं, मेरे घर के ही लोग हैं। 5 कदम पर गेट है, मैं कौन सा बंगले में रहता हूँ, उठकर खोल नहीं सकती, पर उस छोटे से गेट को खोलने के लिए मोहतरमा ने मुझे आसमान से नीचे बुला लिया है। भाई साहब आ रहा हूँ। नहीं है। कौन? जो भी जहाँ भी जो भी है, ये भी नहीं है। पोस्ट है सर। तो कर दे यार। कहाँ? पूरी गली खाली है, कहीं भी कर दे, यहाँ मत कर। अरे सर पोस्ट है आपका बंगाल से। मेरी शक्ल देख, इस बेकाम इंसान को तुझे लग रहा है कोई पोस्ट आएगा? क्या पता सर, कर्जदारों ने भेजा हो। हट। मेरे लिए यहाँ ब्लिंकिट वाला नहीं आता, ये कब से आने लग गया? अब है तो मैं क्या करूं सर? कोई मैसेज सेंड नहीं करता, आजकल पोस्ट आ रहे हैं। तरक्की हो रही है, देख रहे हो। कहा था ना तुम्हें, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। साइन सर। मेरा तो कोई है ही नहीं बंगाल से। मेरा भी नहीं है। अंगूठा लगा दूं? इंजीनियर हो? वे विमान पे जाएगा? साइन सर, अभी तो औरों के घर भी उजाड़ने हैं मुझे। Have a nice day, सर। मेरे लिए बंगाल से पोस्ट आया है, ये कब से होने लगा? क्या मेरी एक्स ने मेरे लिए एक लेटर भेजा है? ये कैसे हो सकता है? क्या एक और नई स्टोरी आने वाली है मेरी जिंदगी में? क्या मेरा पास्ट फिर से आने वाला है? पर मेरी एक्स वो तो बंगाली थी ही नहीं,
वो तो कहीं और की थी। पता नहीं साला क्या क्या होता है मेरी जिंदगी में। ना मेरा नाम राहुल है, ना मेरा किसी दिशा नाम की लड़की से कोई सीन सपाटा हुआ है। एड्रेस मेरा है बट लेटर गलत डिलीवर हुआ है। अबे ओ डाकिए, साले कहाँ गया तू? मेरा नहीं है ये लेटर। यार ये डाकिया लोग घर का एड्रेस नहीं पढ़ते हैं क्या? इसका लव लेटर क्या है मुझे क्या पता, गलत ही डिलीवर कर दिया। एक तो इतनी जल्दी फरार हो गया। डियर राहुल, आई मिस यू। फक, ये तो किसी का लव लेटर है। हे बजरंगबली मुझे शक्ति देना। डियर राहुल, आई मिस यू। अबे यार मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, साला पहली लाइन इतनी खतरनाक लिखी है, इसमें और क्या क्या होने वाला होगा। यार पहली लाइन इतनी खतरनाक है, आई मिस यू। गाइस माहौल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही पढ़ा जा सकता है। गाइस माहौल बनाना जरूरी था, अब पढ़ते हैं। डियर राहुल, आई मिस यू। आपको यहाँ से गए हुए पूरे 4 मंथ हो चुके हैं और आपने कहा था कि मैं अपने घर से सिर्फ 1 महीने में आ जाऊँगा। भोली लड़की, मैं तो किसी के भी साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन करे बिना मानता ही नहीं। जब से आप यहाँ से गए हो ना आपका फ़ोन लग रहा है ना आपका कोई कॉल खुद आया। मैंने बहुत ट्राई किया आपको रीच आउट करने का, बट कहीं से भी आपके बारे में पता नहीं चल रहा। ओके, जैसा मैंने सोचा था ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो रोमांस ही नहीं है। क्या करूं मैं इसे पढ़ के? मजाक से हटके मुझे लगा था कि ये कोई ऐसा ही होगा, कोई प्यार वाला होगा, बट ये तो कुछ सीरियस नोट है यार। अब धीरे धीरे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि उसने मैसेज की जगह पे ये लेटर क्यों भेजा, क्योंकि एड्रेस ही नहीं है उसके पास, ना उसका फ़ोन ना उसका कॉल। करते हैं आगे कंटिन्यू। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको परेशान करूं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि क्या अब हमारे बीच में सब खत्म हो गया है या फिर मैं आपका वेट करूं। इंतज़ार, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंतज़ार, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेंगलोर जा रही हूँ और मुझे पता नहीं लगता कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूँगी, इसलिए मैं अपनी बातों को चिट्ठी से पहुँचा रही हूँ। आपने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर कैमरामैन भाग यहाँ से, मेरे घर का एड्रेस लीक करेगा तू। और ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं रोज़ शाम 4 बजे उसी जगह आपका वेट करती हूँ जहाँ हम अक्सर मिला करते थे, उस नदी किनारे जब हम दोनों बैठा करते थे, उस ब्रिज को निहारा करते थे, हवाओं में बैठकर खाना खाया करते थे, उन बुढ़े अंकल को चिढ़ाते थे, नाव में सवारी किया करते थे। आई एम रियली मिसिंग दोज थिंग्स। बस मैं लास्ट बार आपका वेट करूँगी। डेट 17/1/2025, मतलब 2 दिन बाद। फक, ये कहाँ फंस गया मैं।
मुझे चुपके चुपके। सब्जी लेके आ चुपचाप। सेलिब्रिटी हूँ यार मैं। बताऊं तुझे, आया बड़ा सेलिब्रिटी कहा, लेके आई सब्जी। मैं ये लेटर यहाँ बस वापस करने आया हूँ ताकि ये लेटर वापस उस लड़की को मिल जाए और चीज़ें खराब ना हो। साला जब से पैदा हूँ तब से फोन से मैसेज भेज रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार डाक घर आना पड़ रहा है, वो भी खुद के लिए नहीं किसी और के लिए। चलो। ताला आज कौन सा वार है? फक, शनिवार। लो भाई लग गए। सोच राजा, कुछ तो सोच। आइडिया। ओए, एक चिट्ठी पोस्ट करनी है। चिट्ठी आज के जमाने में ईमेल कर दे जो भी बात है, चिट्ठी कौन भेजता है? अबे ये क्या मुझे थोड़ा हलवा समझता है? मुझे नहीं पता क्या मैं ईमेल कर सकता हूँ, पर ईमेल करूँ किस पे? हेलो मिस बंगाली @gmail.com। घंटा यार। अबे गधे, मुझे पता है ईमेल के बारे में, मैं गवार नहीं हूँ, ठीक है? मुझे एक लड़की की चिट्ठी मिली है, मुझे उसे रीपोस्ट करना है खाली। हाँ, कौन है जो तुझे चिट्ठियां लिख रहा है? भाई तू वीडियोस देख के समझ लियो स्टोरी क्या है। तू मुझे बस इतना बता कि एक दिन में कोई है जो चिट्ठी को डिलीवर कर देगा जहाँ से वो आई है। नो ब्रो, एक दिन तो प्रोसेसिंग में लगते हैं, कम से कम 7 दिन। जिंदगी में सारी चीजें साथ ही क्यों होती है? 7 फेड़े, 7 जुड़वा बहन, 7 हमशक्ल, 7 दुनिया। फक यार। चल ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक लड़की किसी लड़के के लिए इतना कर रही है, ठीक है, और लड़कों ने खामखा किसी लड़की को भाई बदनाम कर रखा है, ये लड़कियां ऐसी लड़कियां वैसी। वैसे मेरी वाली ने भी मेरा काटा है, बट अगर उसे हटा दे तो ओए, मेरा तो सबने काटा है। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। इसकी माँ की सब्जी लाना तो भूल ही गया। दिमाग खराब हो गया है। हाँ तू चला जा भाई। मैं बंगाल? तो पागल वागल है क्या तू? दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत ये है कि बंगाल में काला जादू होता है, ठीक है, और मुझे अपने ऊपर कोई काला जादू नहीं करवाना। देख, काला जादू अच्छे लोगों पे होता है। भाई देख, तू बातें बहुत बड़ी कर रहा है, बट एक बार देख तो कि दिल्ली से बंगाल भाई 1400 किलोमीटर है। मैं कहां से जाऊंगा 1400 किलोमीटर? जा साले, जिंदगी में कुछ अच्छा कर। मरते वक्त क्या बोलेगा कि मैंने बस लड़कियों के साथ घूमा है। अगर तू उस बंदी की हेल्प करेगा, कम से कम यमराज ये तो देखेगा कि तूने 2 प्यार करने वालों को मिलवाया है। भाई देख, आज 21 है, ठीक है, एंड वो आज से 2 दिन बाद कल परसों किसी नदिया किनारे उस राहुल का वेट कर रही होगी। भाई मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा टाइम पे। ट्रेन से चला जा भाई, ऐसे तो भला जाता रहता है। अबे तत्काल में टिकट कर ले। आइडिया अच्छा है, तू भी चलेगा? यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सामने लेटर है, मुझे पता है वो लड़की कहां पे वेट कर रही है उसका,
बट यार बहुत दूर है और टाइम भी नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन किसी ने कभी, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं कर भी दूँ ना। पागल बना के रखती है। बंगाल चला जा, बंगाल चला जा। मैं नहीं जाऊंगा बंगाल तो क्या मर जाएगी क्या वो? अपने प्यार के खातिर एक लड़की ने नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी। हेलो दी, हाँ 2 बंगाल की टिकट बुक कर दे। 2 टिकट क्यों? 2 टिकट क्यों, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए कौन सी करनी है? हाँ नहीं, कोलकाता दमदम। कोलकाता दमदम। ओके। गाइस मैं बनूंगा उस लड़की का रक्षक। एंड वैसे भी इतने केसेस हो रहे हैं इस दुनिया में, एक की हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। लेट्स गो एंड डू इट। साले हरामजादे, तूने मेरे घर पे क्या बोला?